आज आप लोगों के बीच में आपने जनसंपर्क किया है, तो जनता से क्या समर्थन मिल रहा है? ये मेरा जिला है, मेरा घर है। यहाँ आप चौथे स्तंभ से आए, आप लोग, आप सबका स्वागत है कि आप लोग लोकतंत्र को मजबूती की तरफ अपना योगदान दे रहे हैं। मैं इस जनपद का हूँ, ये मेरा घर है, मेरा जिला है। सिद्धार्थ नगर के 19 लाख मतदाता, 26 लाख वाले जनसंख्या का मैं इकलौता बेटा भाई हूँ। तो समर्थन तो आप देख ही रहे हैं, किसको मिलेगा? बाहरी वालों को। अगर बाहरी वालों को समर्थन देना होता, उनको पाना होता, तो सिद्धार्थ नगर के हमारे बुजुर्ग नौजवान साथी माँ बहने ये नारा न देती कि अपनी माटी अपना बेटा नहीं चाहिए। ये नारा मेरे सिद्धार्थ नगर का, मेरे बुजुर्गों का है, नौजवान साथियों का है, मेरी सम्मानित माँ बहनों का है। और मुझे विश्वास है, मुझे अपने जिले पर और अपने जनपद वासियों पर गर्व है। जनता आपसे क्यों जुड़े? वो इसलिए जुड़े कि मैं जमीन पर काम करने वाला व्यक्ति हूँ, जमीनी हकीकत को जानता हूँ। सर, लोग कहते हैं एएसपी पार्टी जब से आई है, नए उम्र के लड़कों को जो है मुकदमा झेलना पड़ता है, जो नए उम्र के लड़के आते हैं, ऐसा क्यों सर? जो समाज के खातिर, देश के खातिर, हक अधिकार के खातिर लड़ता हो ना, उसके ऊपर कुछ न कुछ हो जाता है। जो अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ेगा, संविधान के लिए नहीं लड़ेगा, अपने आरक्षण पर नहीं लड़ेगा, तो उस पर उनको मुकदमा थोड़े होगा। जो जागरूक हैं, पढ़ लिख करके बेरोजगार हैं, जो किसान मेहनत करके पसीना बहा के अपने उत्पादन का सही मूल्य न पाता हो, सरकार उसको सही मूल्य न देती हो, जो छोटे बड़े व्यापारी हैं, गांव के किसान मजदूर हैं, उनसे 18% का जीएसटी लेती हो, अगर इस पर युवा वर्ग आवाज उठा रहा है, अपने हक हकूक की मांग कर रहा है, तो ये दिल्ली और लखनऊ की दमनकारी सरकार मुकदमा लिखेगी तो नौजवान तो इस देश को आजाद कराने के लिए तो शहीद हुआ है, और अपने हक अधिकार पाने के लिए अगर मुकदमा लिखेंगे तो लिखते रहे, लेकिन अपने अधिकारों के लिए हम लड़ेंगे। बीजेपी लोग कह रहे हैं कि 4 लाख के पार से चुनाव हम जीत रहे हैं, इस पे क्या कहना है? अरे आप ही, ये तो जुमलेबाजी है, जवान में तो हड्डी है नहीं इनके। ये तो वही है ना कि शेख चिल्ली वाला सपना, वो दौर चला गया। 10 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस देश को कहां से कहां ले जाकर के खड़ा कर दिया, धंसा दिया, चाहे वो इकोनॉमिक के दृष्टिकोण से, चाहे सुरक्षा के दृष्टिकोण से, चाहे रोजगार के दृष्टिकोण से, चाहे महंगाई के दृष्टिकोण से, चाहे भ्रष्टाचार के दृष्टिकोण से। और किसान तो इनकी सरकार में हक को मांग करके शहीद हो रहा है सड़क पर। नौजवान बेचारा धरना प्रदर्शन कर रहा है रोजगार पाने को, और गरीब मजदूर महंगाई से उनकी कमर टूट रही हो तो उनको भी 400 दिखाई देता है। अरे अब की बार वो अंगुली गिनेंगे, कैठू रहेंगे, जहाँ से शुरू हुए थे वहीं खत्म होंगे। सर, मौजूदा सांसद कह रहे हैं कि टॉप 10 से टॉप 5 पूरे दुनिया में हम आ गए हैं इकोनॉमी में, तो इस पे आप क्या कहेंगे? 58 रुपया 85 पैसा 14 के पहले था डॉलर, और आज कितना रेट हो गया है? लगभग 83 या 84 रुपया। ये दिन में उल्लू को थोड़े दिखता है। सर, जिहाद और फसाद पे जो है, अभी अनुराग ठाकुर ने कहा कि विपक्ष के वाले जो है जिहाद और फसाद पे जो है ये चुनाव लड़ रहे हैं और ये फैलेगा जो अगर विपक्ष जीतती है तो। पहले भाजपा वाले अपना दामन साफ करें, राम के सहारे, धर्म के सहारे, हिंदू मुसलमान के सहारे नैया पार करते हैं, और दूसरे जो पूरे समाज की लड़ाई लड़ता हो, संविधान के लिए लड़ता हो, अधिकार के लिए लड़ता हो, विपक्ष आरक्षण को लेकर लड़ता हो, जनसंख्या जातीय जनगणना को लेकर लड़ता हो, तो इन्हीं कुछ नहीं करते। किसान एमएसपी को लड़ता हो, इन्हीं की सरकार में देखो किसान शहीद हो रहा है। बहन बेटियां पहलवानों को न्याय की भीख मांगनी पड़ती इनके सांसद को। मोरबी का पुल गिर गया, 9 इस्तीफा। उड़ीसा में रेल हादसा हो गया, 9 इस्तीफा। मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में पुल गिर गया, लोग शहीद हो गए, उसको इस्तीफा नहीं। और आप कहते हो ये बड़ा साफ पाक वाले काम कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं कि विपक्ष अगर जीता
तो राम मंदिर में ताला लग जाएगा, बाबरी ताला लगाएंगे, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, क्या राम मंदिर से पहले भाजपा वाले आए थे क्या? इसके पहले मंदिर नहीं था कि लोग पुजारी नहीं थे, कि लोग राम को जानते नहीं थे? ये त्रेता युग वाले हैं। देखिए, मैं एक मिसरा सुना दूं अगर आप में थोड़ा समय हो 2 लाइन का। असल में भगवान ने जब सच और झूठ बनाया तो देवताओं से कहा इसको ले जाओ इंसानों में बांट डालो। तो देवता लोग गए लेकर के सच झूठ लगे बांटने, पूरी दुनिया में बांटते बांटते एक खांची झूठ बढ़ गया। खांची माने समझ रहे हैं ना? उसके बाद वो लेकर के गए, कहे प्रभु ये खांची बढ़ गया, किसको दे दे? कहे इसको रखे रहो, कलिकाल में कलयुग में भाजपा की पार्टी आएगी, उस नेताओं को देना पड़ेगा, इसको दे देना। इसीलिए ये जो झूठ है खांची था, ये भाजपा के नेताओं को मिल गया, जो दिन भर जुमलेबाजी, दिन भर झूठ, उसकी कोई सीमा नहीं।